महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने के बाद विपक्षी एकता पर भी असर दिख रहा है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी से लेकर आरजेडी तक में फूट की चर्चा हो रही है। साथ ही परिवारवादी पार्टियां सहमी सी दिख रही हैं। आज नेशनल कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार अपना अस्तित्व बचाने के लिए सड़क पर उतरे। इस मौके पर शरद पवार ने स्वयं की पार्टी को ही असली एनसीपी पार्टी बताया, जबकि नंबर के गेम में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार आगे दिख रहे हैं। अब चुनाव आयोग तय करेगा कि एनसीपी का सिंबल और नाम किसे दिया जाए। 70 के दशक में अपनी पार्टी के साथ बगावत करके शरद पवार ने कांग्रेस आलाकमान को चुनौती दी थी, लेकिन आज परिवार में बगावत ने उन्हें चाणक्य के ओहदे से कमतर कर दिया है। उनको राजनीति का चाणक्य कहा जाता था, लेकिन उनकी ही पार्टी में बगावत हो गई। शरद पवार कहते हैं कि वो एक शाम खाएंगे लेकिन पार्टी खड़ी करेंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं कि परिवार की सत्ता स्थायी नहीं होती। मुलायम सिंह यादव से पार्टी अखिलेश यादव ने छीन ली थी अपने पिता से। विपक्षी एकता की चर्चा के बीच एनसीपी की टूट ने परिवारवादी पार्टियों को टूट की आशंका से भर दिया है। यही वजह है कि सपा से लेकर आरजेडी तक टूट की चर्चा होने लगी है। महाराष्ट्र की सियासत से आगे बढ़कर शरद पवार सत्ता के जोड़तोड़ में गुगली के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन आज जिसे वे अपनी पार्टी कहते हैं उस पर दावा कोई और कर रहा है। शरद पवार ने 2 शीर्ष नेताओं को पार्टी से निकालने और 9 विधायकों की अयोग्यता का मामला सदन में उठाने की बात कही है, लेकिन नंबर गेम में अजीत पवार उनसे आगे दिखते हैं। और अंततः चुनाव आयोग को तय करना है कि पार्टी का सिंबल और नाम किसके हक में जाएगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के नेता का दावा ठोक करके शरद पवार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। उधर नीतीश कुमार की विपक्षी एकता का मंच अब कांग्रेस के हाथों में आ गया है, क्योंकि आपको याद होगा कि जिस तरह से पटना से सम्मेलन शुरू हुआ था वो शिमला बरास्ते होते हुए बेंगलुरु तक पहुंच चुका है। वहां भी 2 डेट्स मिली। बेंगलुरु के सम्मेलन में पार्टी एकता के एजेंडे पर चर्चा करेगी, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर सवाल जस का तस बना हुआ है। तेलंगाना की रैली में केसीआर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करके राहुल गांधी ने विपक्षी एकता से उन्हें बाहर कर दिया है, तो अखिलेश यादव केसीआर से मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बनाने की मांग करते हैं। उधर जेडीयू की में टूट की अफवाह के बीच आरजेडी नेता और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जमीन के बदले नौकरी घोटाले में आरोपी बन गए हैं। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब तेजस्वी भी आरोपी हो गए हैं इस मामले में। बिहार बीजेपी अब तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग कर रही है। सुशील मोदी नीतीश कुमार को नैतिक जिम्मेदारी की याद दिला रहे हैं, जिस नैतिक जिम्मेदारी की बात नीतीश कुमार किया करते थे। तो सवाल यह है कि फॉर्मूले से बन रही विपक्ष की एकता में कल भी नेतृत्व का सवाल सबसे अहम था। सवाल ये आज भी वही है और टूट का सबसे बड़ा कारण भी वही है। सबसे बड़ा सवाल कि चाहे नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, इन दोनों की एकता के सूत्रधार बनकर लोगों के सामने थे, लेकिन दोनों के लिए पार्टी बचाना अब सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गया है।